आती लेजिस्लेशन करें, टाइम लिमिट करें, इनको फोर्स करें। और पावर से जब आपको ये फिक्र नहीं होती कि आपकी गवर्नमेंट को कोई टॉपल कर देगा, जब पावर से आते हैं तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये आपको कहा कि इंशाल्लाह अगर बारी मिली तो पावर से मिले, ताकि हम ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कार्टेल्स, माफियाज को टेक ऑन कर सकें। अच्छा खान साहब, आपने ऑब्वियसली यू हैव एन आई फॉर टैलेंट, आपको पता है वसीम अकरम को कब ओवर देना है, वन डाउन पे किसको भेजना है। सो आपके अंदर एक ही चीज़ है, ऑब्वियसली वो लैप्स हुआ जब आप JKT साहब और अलीम खान साहब, आपके पास टाइम भी काफ़ी था टू स्क्रूटिनाइज, बट ऑब्वियसली मीन ह्यूमन एरर इज अवेलेबल, हो जाता है। अगर अभी आप अर्ली इलेक्शन में जाते हैं, सो डू यू थिंक यू हैव इनफ टाइम 3 महीने में कि आप इस तरह के सच्चे और खरे लोग भी ढूंढ पाएँ और आपको फिर इलेक्टेबल्स की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि फिर उसके बाद आप दोबारा फिर वैसे ही ब्लैकमेल होंगे जिस तरह अभी इस बार हुआ। तो डू यू थिंक 3 महीने का टाइम इज इनफ टू फाइंड दोज कैंडिडेट्स और फिर उनसे प्लेज लेना या उनकी स्क्रूटनाइज करना? देखिए, जो मैं फिर से कहता हूँ, जो 3.5 साल आई मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में सीखा गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है, ब्यूरोक्रेसी में पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, क्या हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और एक्सपर्ट्स जब तक आप पहले ना लेके आए हैं, जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हमने जब कोशिश भी की कई एक्सपर्ट्स लाने की, वो एक पूरा माफिया बैठा हुआ था अंदर की मिनिस्ट्रीज़ में, जो उनको अंदर ही नहीं घुसने देता था, वो छोड़ के चले जाते थे। फिर नैब के प्रॉब्लम्स हो गए, नैब के अंदर कई उन्होंने ऐसे केसेस किया कि जो बाहर से अब जब स्पेशलिस्ट लाना चाहते थे वो डर के ही नहीं आते थे, क्योंकि नैब के केसेस वो भी अजीब, वो भी एक और प्रॉब्लम था। ये सारी चीज़ों की हमने अब देखा।